इसमें रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं है। यस यू हर्ड राइट, इसमें रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। डिलीवरी चार्जेस भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस आपको एक्सचेंज को करने के लिए भी 100 रुपए अपनी जेब से अलग से देने पड़ेंगे प्रोडक्ट का प्राइस पे करने के बाद। तो ये चीज मुझे बहुत बेकार लगी इसमें। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज का ऑप्शन मिला, और उसमें भी अगर आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने भी जाओगे तो आपको एक्सचेंज करने के लिए 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सोच लो कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपका वो पैसा गया, क्योंकि ना कुछ कस्टमर सपोर्ट है ना कुछ इसमें है। तो आप इसमें से मतलब मैं तो ये कहूंगी ऑर्डर मत ही करो, बहुत रिस्की है इसमें अपने पैसे फंसाना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काजल एंड आई होप एंड प्रे कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इट्स अ रिव्यू वीडियो। तो आज मैं एक ब्रांड को रिव्यू करने वाली हूँ, इट इज लिटिल बॉक्स। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें शेयर करूंगी कि वो ब्रांड कैसा था, ठीक है, डिलीवरी में कितना टाइम लिया, रिटर्न पॉलिसी कैसी है, सीओडी अवेलेबल है कि नहीं, रिटर्न में रिफंड कितने डेज में आ जाता है अकाउंट में, अगर रिफंड होता है तो रिटर्न होता भी है या नहीं। मैं ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगी। सो अगर आप लिटिल बॉक्स से परचेज कुछ करने जा रहे हो तो परचेज करने से पहले मेरी इस वीडियो को जरूर से देख लेना। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है फ्रॉम अ कस्टमर। मैं एक फीडबैक दे रही हूँ यहाँ पे। और अगर लिटिल बॉक्स आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जो भी मैंने इसमें इश्यूज लिस्टेड करे हैं प्लीज 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 उन पे आप ध्यान दीजिए एंड प्लीज इन हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन अ स्मूदर वे। सो या ऑल्सो अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो या अब ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहला जो पॉइंट है इट इज डिलीवरी टाइम, ठीक है। तो मैं मेरा बर्थडे है अभी 1 अप्रैल को एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ नाइस बर्थडे ड्रेस, ठीक है। तो मैंने इसको सर्च कर रही थी तो लिटिल बॉक्स पे मुझे एक बहुत प्यारी सी बर्थडे ड्रेस एक बहुत प्यारी सी ड्रेस दिखाई दी। सो इट वाज दिस ड्रेस एंड मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है। वैसे अगर मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेती हूँ, बट जैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ था तो फिर मैंने सोचा चलो क्या ही रिसर्च करना, ठीक है, ऑर्डर कर दिया मैंने। 20 मार्च को मैंने इसको ऑर्डर करा था एंड मेरे को ये ड्रेस रिसीव हुई जाके 29 को। मतलब इसमें 9 to 10 डेज आपको ऑर्डर आने में लगते हैं, ठीक है, इसका ये डिलीवरी टाइम होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें एक रफ जो डिलीवरी डेट जो है वो दे दी जाती है कि आपकी जो डिलीवरी होगी, अगर आपने 20 को ऑर्डर प्लेस करा है तो वेबसाइट पे ही उसमें दिखा देते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 27 या 26 या 25 को आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। बट इस वेबसाइट में कुछ ऐसा नहीं दिखाया जाता है, इसमें कोई एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो ये, ठीक है, कि डिलीवरी में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको। अगर आपका बर्थडे 1 वीक में या अगर जो भी आपका ओकेजन है अगले 1 हफ्ते में आने वाला है तो आप इसको बिल्कुल भी मत कंसीडर करना इस वेबसाइट से कुछ भी सामान लेना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है सामान आने में, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी कि जो वेबसाइट में चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, जैसे ही इमेजेस उसमें दिखाई जाएंगी, पहली बात तो जो उसमें इमेजेस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब बिल्कुल ही इतनी एस्थेटिक एंड इतनी पिंटरेस्टी आपको दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरा पूरा पिंटरेस्ट का पूरा पिन जितने भी मैंने सेव करी थी चीज़ें सारी मेरे को एक ही जगह पे मिल गई। वाओ, आप इतने खुश हो जाओगे उसमें देख के। बट रियलिटी कुछ और ही होती है। मैंने जो ड्रेस ऑर्डर करी थी वो एक फुल लेंथ ड्रेस थी, ठीक है, बट जो मेरे को रिसीव हुई वो एक नी लेंथ ड्रेस रिसीव हुई। तो अगर आप इसमें ऑर्डर करने जा रहे हो तो पहले आप इसके रिव्यूज चेक कर लेना, क्योंकि मैंने रिव्यूज चेक करे थे बट उसमें कोई फोटोज नहीं थी। तो और उसमें बस एक ही रिव्यू था एंड उसमें अच्छा रिव्यू मेंशन किया हुआ था। सो मैंने उस बेसिस पे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, बट उसमें फोटोज नहीं थी, ये मुझसे गलती हो गई। सो अगर आपको ये ट्राई करनी है वेबसाइट तो आप उसमें रिव्यूज जरूर चेक कर लेना एंड देख लेना उसमें कुछ फोटोज वगैरह हैं कि नहीं। अगर आपको फोटोज से समझ में आ रहा है प्रोडक्ट तो ही आप इसको ऑर्डर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे एवरी टाइम यू परचेज अ प्रोडक्ट। तो 50 से 100 रुपीज आपके डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। मेरे को यहाँ पे 50 रुपीज देने पड़े। फोर्थ पॉइंट जो मेरे को बहुत डिस्गस्टिंग लगा, इसमें रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं है। यस यू हर्ड राइट, इसमें रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है।
मेरे को इतना गुस्सा आया जब मैंने देखा कि ठीक है मेरे को ये ड्रेस नहीं लग रही अप टू द मार्क, मेरे एक्सपेक्टेशन से ये मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है कोई इशू नहीं है, मैंने तुरंत ही 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर में मैंने सोचा इसको मैं रिटर्न कर देती हूँ। बट मेरे को रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं मिला गाइज। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज का ऑप्शन मिला, और उसमें भी अगर आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने भी जाओगे तो आपको एक्सचेंज करने के लिए 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे। व्हाट द हेल, ये क्या बात हुई? हमें खुद ही एक्सचेंज करने के लिए अपने प्रोडक्ट को जिसके हमने पैसे दिए हैं, एक्सचेंज करने के लिए भी हम आप उसके पैसे देंगे। एंड एक चीज और, आप एक्सचेंज कर एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार ही एक्सचेंज कर सकते हो, और उसमें आप एक्सचेंज करके दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते हो, और उस ही प्रोडक्ट का कोई दूसरा वेरिएंट या दूसरा कलर भी नहीं परचेज कर सकते हो। आपने जो प्रोडक्ट परचेज करा है आप उसी का बस साइज एक छोटा या एक बड़ा साइज ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा मेरे को गंदा लगा, बिल्कुल भी मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि यार ये तो एक बेसिक कस्टमर का राइट होता है, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करेगा, या चलो रिटर्न नहीं करेगा तो एक्सचेंज में भी इन केस, पहली बात तो रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल होना ही होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक क्लोथिंग ब्रांड हो, आप एक क्लोथिंग वेबसाइट चला रहे हो, ऑनलाइन एक बिजनेस चला रहे हो, और उसमें आपके पास रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं है। आप मतलब समझ रहे हो ये चीज को? तो ये चीज मुझे बहुत गंदी लगी इनकी, कि उसमें रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं था, एक्सचेंज का एक ऑप्शन था, उसमें भी आप सिर्फ एक बार एक्सचेंज कर पाओगे किसी एक प्रोडक्ट को, और आपको एक्सचेंज को करने के लिए भी 100 रुपए अपनी जेब से अलग से देने पड़ेंगे प्रोडक्ट का प्राइस पे करने के बाद। तो ये चीज मुझे बहुत बेकार लगी इसमें। अब बात कर लेते हैं, इनकेस आपको कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ गई तो आप इन लोगों को कैसे कांटेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे 3 चीजें होती हैं जिस तरीके से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो कोई रिस्पॉन्स मेरे को आया नहीं, बट फिर भी अगर आपको कांटेक्ट करना है, ट्राई करना है, तो आप कर सकते हो, क्या पता आपको कोई रिस्पॉन्स आ जाए। तो पहली चीज है आप टिकट रेस कर दो, ठीक है। तो आपको इस टाइप का कुछ टिकट नंबर रिसीव हो जाएगा, एंड हो सकता है आपको वो 24 आवर्स में कॉल कर ले। मेरे को तो नहीं आया, लेकिन इन केस आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको आ जाए तो मेरे को भी बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी दोबारा से ट्राई कर लूंगी, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आप व्हाट्सएप पे उनका जो होता है, जो नंबर आता है जब आप टिकट रेस करने जा रहे होते हो, उस इंटरफेस में एक व्हाट्सएप का भी आइकन आता है, आप उस पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो, अपना जो इशू है वो बता सकते हो, तो अगर वहां से कुछ आपको हेल्प हो सकती है वहां से, ठीक है। और थर्ड चीज ये है कि आप उनको मेल कर सकते हो, littleboxandtoys@gmail.com, उस पर आप ट्राई कर सकते हो मेल करना, एंड हो सकता है उस पर आपको वो रिस्पॉन्स कर दें। या बारी मैंने इतनी सारी चीजें बता दी आपको उस वेबसाइट के बारे में। एक बारी मैं आपको उसका प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ, पैकेजिंग वगैरह। दिस इज द पैकेजिंग, जैसे नॉर्मल हमारी और वेबसाइट्स की पैकेजिंग होती है वैसे ही सिमिलर पैकेजिंग है। मैंने इसको ओपन कर लिया था, एंड दिस वाज द ड्रेस। And this is how the dress looked. It is from the back side, okay, sorry. This is how the dress looked from the front. It was a full length dress which I ordered. हो सकता है कि आपको अच्छी लग रही हो, बट मेरे को honestly it didn't meet my expectations. So मेरे को ये नहीं उतनी पसंद आई, and it had this detailing over here, lace detailing. This is how the product looked. ठीक है, and I will also attach a try on, तो आप देख लोगे कि ये वेयर करने के बाद भी कैसी लगती है। इन केस मेरे को तो नहीं पसंद आई, इन केस अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो इस वेबसाइट को, इस ड्रेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज नो कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल। अगर आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो इसमें है ही नहीं गाइज। आपको कॉल तो बहुत दूर की बात, आपको इसमें चैट भी करने को बहुत मुश्किल से मिलेगा। उसमें एक लिमिटेड, जैसे इसमें कस्टमर सपोर्ट के नाम पे आपको एक टिकट रेस करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें वो बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद में आपको खुद से जो है हमारे एग्जीक्यूटिव्स कॉल करेंगे, और उसमें टिकट रेस करने के लिए भी उसमें
सिर्फ आपको तीन ही ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज है, या अपना जो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया उसमें आपको कुछ एड्रेस वेड्रेस नेम वेम कुछ चेंज करना है। सिर्फ तीन आपको उसमें से ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें आपको जो अब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, आपको उसमें इमेज आपको अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो उसमें आपको एक लिख के आ जाएगा कि 24 आवर्स के बाद आपको एक उनका एग्जीक्यूटिव खुद कॉल कर लेगा, जो कि कभी नहीं करता है। मेरे को तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया। एंड और आप उसमें मेल करोगे उनके मेल आईडी पे। मेल आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, और आपको मेल आईडी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तो आप अगर ये सोच लो कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपका वो पैसा गया, क्योंकि ना कुछ कस्टमर सपोर्ट है ना कुछ इसमें है। तो आप इसमें से मतलब मैं तो ये कहूंगी ऑर्डर मत ही करो, बहुत रिस्की है इसमें अपने पैसे फंसाना। सो यस, दिस इज द थिंग। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो ने आपको हेल्प करा हो। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प करा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे को जरूर से बताओ कि आपने इस वेबसाइट को अभी तक ट्राई कर रखा है, आपका कैसा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा। अगर हाँ रिटर्न करने में आपने करा है इसमें रिटर्न, तो प्लीज मुझे भी बता दो कि किस तरीके से करा। प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। सो या दिस इज इट, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय।